तो कैसे हैं आप सब? चकाचक, आई होप जबरदस्त और ताबड़तोड़ अंदाज में आप लोगों की बैटिंग चल रही होगी तैयारी को लेकर के। और स्टार्ट करेंगे आज हम सभी लोग अपने पहले सवाल की तरफ। और सबसे पहले तो माफी, आज मैं 1 मिनट लेट हो गया हूं आप लोगों के सामने, है ना। और देखो लेट भी हुआ हूं, और देखो आज जो है मेरा हथियार ही गायब कर दिया है किसी ने, कलम ही नहीं है, हैं? व्हाई दिस कोलाबेरी डी। आप कैसे हैं? बढ़िया 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 भाई, कलम आ जाए कहीं से। भैया में भैया, डी के भैया, भाई कलम ही मेरा गायब कर दिए हो, बताओ क्लास कैसे चलेगा। चलो आ जाओ जल्दी से सब लोग भाई, हैं? आज ओपन डाइस के बारे में बताने वाले। इधर 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 आइए सर, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कहाँ भागे जा रहे हैं? पहले नाम बताइए अपना। विशाल सिंह कुशवाहा सर। तो विशाल सिंह सर हैं ये, इनके बिना क्लास अधूरी है, ठीक है। ये सामने नहीं आते, पीछे से सारा कुछ यही करते ना, तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे। गलत बोले हैं? नहीं सर, अभी कलम गायब कर दिए थे जानबूझ के। अपना इंपॉर्टेंस भी तो दिखाना है कभी कभी, हमको बुलाइए सर। थैंक यू भाई, चलिए थैंक यू। आइए मैम। तो चलिए भाई, अब आ जाते हैं। और आज ओपन डाइस करने वाले हैं हम सभी लोग, ठीक है। तो मूड बना लीजिए ओपन डाइस की तरफ। कुछ सवाल हम लोग कर चुके हैं, जैसे देखो ये सब सवाल हो चुका है, मतलब पैक डाइस वाला सवाल तो बना दोगे, क्लोज डाइस इसको कहते हैं हम लोग। तो ये सब सवाल हम लोगों ने कल किया था, तो ये सब सवाल तो आप बना लेंगे। ये नहीं किया था कि इस बार देखिए क्या है, ओपन दे दिया है, यहाँ पे डाइस खोल के दे दिया और कह रहा है पैक करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ऐसे सवाल को कैसे टैकल करेंगे उस पे बात होगी आज। देखो भाई, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। देख रहे हो? हाँ, रिकॉर्डेड नहीं दिख रहा, दिख जाएगा, मैं एक बार चेक करवा लूंगा। आपने जो जो प्रॉब्लम बताई थी जब से मैं आया हूं, सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो रही है कि नहीं? बहुत सारा प्रॉब्लम आपने बताया था, सब में सुधार हो रहा होगा धीरे धीरे करके। ये वो कह रहा कि फुल मूड में है सर, स्टार्ट करिए। मतलब किस मूड में हो? कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? देखो अब जब भी ओपन डाइस दे, ठीक है, हाँ, जब भी ओपन डाइस देते, जैसे ये ओपन डाइस दे दिया, यहां पे कह रहा है कि इसको बंद करेंगे तो कैसा दिखेगा, क्लोज करेंगे तो जुगाड़ सीखिए। कभी भी ओपन डाइस रहेगा तो जो भी, जैसे 6 का अपोजिट कौन होगा, तो एक का गैप करके, जैसे 6 के बाद एक का गैप करके कौन है, 4, तो 6 का अपोजिट 4 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, तो एक का गैप करके कौन है, 5, तो 3 का अपोजिट 5 होगा। और जो वो कोना में बच जाता है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अल्टरनेट बोल सकते हैं उसको। एक का गैप करके या 6 का अपोजिट, तो एक अल्टरनेट करके 4, 3 का अपोजिट 5, और जो कोना सानी में बच जाता है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट। इतना तक तो क्लियर है? तो एक बार क्लियर क्लियर लिख दीजिए आप लोग। इतना तक तो क्लियर है ना? ठीक है। एक और चीज कल बताए थे कि जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है वो एक साथ दिखता है कि नहीं दिखता है, ये बताओ। जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है वो एक साथ दिखना चाहिए जब बंद करेंगे तो, कि नहीं दिखना चाहिए, ये बताओ आप लोग। जो दोनों एक साथ दिखता, एक दूसरे का अपोजिट है, वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो अगर 6 का अपोजिट 4 है तो 6 और 4 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर 6 का अपोजिट 4 है तो 6 अगर यहां है तो 4 इधर रहना चाहिए था। ये तो साथे दे दिया, मतलब ही नहीं होगा। काट के बनाते हैं। 3 का अपोजिट 5 है तो 3 और 5 भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। 3 और 5 एक साथ दिख रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। 1 का अपोजिट 2 है, यहां भी 1 और 2 एक साथ दिख रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो जब ऑप्शन में तीनों कट गया तो यही ना बचा जी। क्लियर? अपोजिट लोग कभी साथ नहीं होते। हाँ, एक साथी लिखे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, तो हम समझ रहे हैं मौर्या जी वाले इंसिडेंट से आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते रहते हैं, अब एक हाईलाइट हो गया मैटर तो हो गया। बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं,
है ना। तो ये सब चलते रहता है, ये सब में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, अपना सही गाइडलाइन पे रहिए, ये सब को नजरअंदाज करते रहिए। ये सब सोशल मीडिया का देन है, ये सब चलते रहता है। आजकल 90% यूथ की जिंदगी डायलॉग बाजी पे चल रही है। 90% यूथ की जिंदगी आजकल डायलॉग बाजी पे चल रही है। हाँ, अब एक स्टूडेंट है, बताओ, अगर वो स्टेटस लगाए हुए है कि सुन रहा है न तू, या सुन रही है न तू, रो रहा हूं मैं, तो जब इस टाइप का स्टेटस आप लगाइएगा तो आपका माइंडसेट क्या रहेगा? रोतलू वाला, एनर्जेटिक रह ही नहीं पाएंगे। तो अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिखावे में नहीं रहना है। हम एनर्जेटिक हैं, हम पढ़ेंगे अच्छे से। गाना ये सब मत सुनिए कि सुन रही है न तू, रो रहा हूं मैं। पहले के जमाने में होता था, लोग चुपचाप रोता था जाके। अगर किसी का ब्रेकअप व्रेकअप हो गया, मूवी वूवी में भी दिखाता था, तो दूसरे को बताता नहीं था, चुपचाप जाता था। फिल्म में नहीं देखते थे, ब्रेकअप हुआ तो लड़की दौड़ते हुए जा रही है, बेड पे तकिया लेके इसे रो रही है, बताता कोई नहीं था। आजकल क्या गाना निकला है कि सुन रही है ना तू, रो रहा हूं मैं, मतलब सुनो तब रोएंगे, नहीं तो रोए वो नहीं करेंगे। तो इस सब से बचिए, ठीक है ना। हाँ, अब आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें कह दिया एक का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है। 5 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6, तो 1 का अपोजिट 3, आंसर 3 हो जाएगा। अगला, ये कंफ्यूजिया सकता है आपको। बताओ भाई। अचानक लेवल बढ़ गया तो नहीं है। देखो, इसको बनाने से पहले आप ये समझो, ध्यान दीजिएगा। ये कहा है, इसको बनाने से पहले पहले यहां समझो। उसको भूल जाओ कि कुछ है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, कहे कि इससे पैक डाइस बनाना है। अच्छा, यहां कहा है कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है नहीं, एक ओपन डाइस दे दिया और कह रहा है कौन पैक करने पे दिखेगा। समझना, समझना सब लोग। तो उसको छोड़ दो, पहले इसमें सीखते हैं। यहां ई का अपोजिट क्या होगा? डी, एक का गैप करके। तो ई का अपोजिट क्या है? डी है। तो ई का अपोजिट अगर डी है, तो क्या ई और डी दोनों एक साथ हम बैठा सकते हैं इसमें? यस नो, पहले ये बोलो। ई का अपोजिट डी है, तो क्या ये दोनों एक साथ इसमें बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते हैं। वैसे ही यहां पे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, जैसे हम यहां पे ई का अपोजिट डी दे दिए हैं, तो आपको दिख गया ई का अपोजिट डी है, तो दोनों एक साथ नहीं जाएगा। यहां पे क्या किया, यहां भी ई दे दिया, यहां भी ई दे दिया, यहां भी ई, यहां भी कंफ्यूज करिए। उसी तरीके से यहां क्या देखो, 4 जगह एक्स दे दिया है। तो हमें ये तो पता है ना कि एक्स का अपोजिट एक्स होगा, तो दोनों एक्स तो एक साथ नहीं बैठेगा, तो ए को एक्स बैठेगा, ए को नहीं बैठेगा, तो ये काटती है। फिर यहां देखिए, ई भी एक्स का अपोजिट एक्स है, तो फिर ये दोनों तो एक साथ नहीं जाएगा, कोई एक को जाएगा, तो दूसरा का फिर नहीं जाएगा। मतलब मैक्सिमम कितना एक्स जा सकता है पैक करोगे तो? 2 एक्स जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो कह रहा है कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, तो जिसमें 3 गो एक्स बैठा दिया है, ये नहीं बनाया जा सकता। ये कैसे कर दिए? नहीं समझे क्या? नहीं समझे? क्योंकि यहां कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है, बाद बाकी सारा का सारा घन बनाया जा सकता है। समझ गए? क्लियर? नहीं समझे? समझ गए? नो, नो की संख्या 2-3 लोगों की है, 4 लोगों की। एक बार और समझा देते हैं।
यहां ही समझ गए ना कि जो एक दूसरे का अपोजिट है वो दोनों एक साथ नहीं जाता है, ठीक है। जैसे ए का अपोजिट सी है तो ए और सी में से कोई ए को जाएगा, कोई ए को नहीं जाएगा, ये फिक्स है। अब देखो समझिए, यहां पे एक चीज देख रहे हैं हम कि x का अपोजिट x है तो x का अपोजिट x है, यहां भी देख रहे हैं x का अपोजिट x है तो x का अपोजिट x है। तो अगर आप पैक करने जाओगे तो x का अपोजिट x है तो a को x अगर दिखाओगे यहां पे तो दूसर का x नहीं दिखा पाओगे, अपोजिट एक साथ नहीं होता है। फिर यहां भी x का अपोजिट x है तो a को x को दिखाओगे तो दूसर का x नहीं बैठा सकते। मतलब मैक्सिमम तुम पैक करोगे तो कितना x बैठा सकते हो पैक डाइस में? 2, उससे ज्यादा x नहीं बैठा सकते, क्योंकि जैसे ही तीसर का x बैठाओगे मतलब किसी ने किसी का अपोजिट बैठा दिए हो, बनेगा ही नहीं। और यही कह रहा था कि कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, तो जिसमें 3 गो x होगा वो कभी नहीं बनेगा। अब क्लियर है? पहले ये बताइए। अब क्लियर है, चलो ठीक है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? वेल डन, बढ़िया क्वेश्चन। फिर ये ओपन डाइस है, कह रहा है इसको पैक करेंगे तो कैसा बनाया जा सकता है। अब देखते हैं, कोशिश करिए, नहीं बनेगा मैं हूं। नीरज नयन करे मिडिल में x होगा तब तो क्वेश्चन में चेंज कर दे रहे हो हैं। आ रहे हैं ना, सब दिक्कत क्लियर हो जाएगा, परेशान काहे हो रहे हो। अब बताइए इसका जवाब क्या जाएगा। डोंट बी फियर इफ डीके भैया इज हियर। मैं यहां हूं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्लियर होगा। इसका तो बाप दादा सब क्लियर होगा, डाइस का क्लियर कैसे नहीं होगा। देखो अगर इसको हम पैक करेंगे, देखो प्लस का अपोजिट कौन होगा? गुना, क्योंकि एक गैप कर का अपोजिट होता है। तो प्लस का अपोजिट कौन है भाई? गुना है। तो प्लस और गुना एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो प्लस और गुना यहां एक साथ दिख रहा है, मतलब ये नहीं बनेगा। प्लस और गुना एक साथ और कहीं नहीं था, ठीक है। काला वाला का अपोजिट क्या होगा? खाली वाला। काला वाला गोला जो है उसका अपोजिट है खाली वाला। तो काला और खाली एक साथ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन के लिए क्या दे दिया, इधर खाली बचा और इधर सर्कल बचा, मतलब सर्कल का अपोजिट खाली होगा। अब देखिए एक और चीज यहां पे समझिएगा, एक नया ट्विस्ट देख लीजिए। जो एक दूसरे का अपोजिट है ना वो एक साथ नहीं दिखेगा, कंफर्म है, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एगो दिखना भी चाहिए जब पैक करेंगे तो। नहीं समझे? जो एक दूसरे का अपोजिट है वो दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ठीक बात, ये तो जानते हैं आप कि जो अपोजिट एक दूसरे का है वो एक साथ नहीं दिखेगा। लेकिन जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, ये दोनों में से एगो दिखना भी चाहिए। अब समझे? तो गुना का अपोजिट प्लस है तो गुना और प्लस एक साथ नहीं चाहिए, लेकिन दोनों में से एगो ना एगो चाहिए भी। तो गुना और प्लस, इसमें गुना प्लस कोई है ही नहीं है, मतलब गलत। क्यों? क्योंकि जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है एक साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन एगो ने एगो रहना चाहिए। तो गुना प्लस इसमें है ही नहीं है, इसमें भी गुना प्लस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है? पहले ये बताइए। तो एक बार CL लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, कमाल पढ़ाते हैं सर, अरे थैंक यू। क्यों दिखना चाहिए ये भी है, देखो इसलिए दिखना चाहिए, ये कल वाली क्लास आप करेंगे तो मैंने आपको बताया, इसलिए दिखना चाहिए कि प्लस का अपोजिट गुना है, तो कोई एक यहां दिखेगा तो उसका अपोजिट इधर होगा, कोई एक यहां दिखेगा तो उसका अपोजिट, मतलब 3 गो अपोजिट नहीं दिख रहा है, तो 3 गो तो दिखना चाहिए। तो जो इसका अपोजिट होगा वो तो दिखना चाहिए, जो इसका अपोजिट है वो इधर दिखना चाहिए, सॉरी हाँ इधर दिखना चाहिए, ठीक है। जो इसका अपोजिट है वो इधर दिखना चाहिए, जो इसका अपोजिट है इधर दिखना चाहिए, जो इसका अपोजिट है वो नीचे दिखना चाहिए। तो 3 गो जब नहीं दिख रहा है हमें, ध्यान दीजिए, तो 3 गो दिखना चाहिए,
तो जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है वो दोनों नहीं दिखेगा, मतलब काम गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे कौन रहेगा? जो यहां दिखेगा, मतलब एक का जो अपोजिट है वो नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उसका अपोजिट दिख रहा है। फिर जो यहां बैठेगा उसका अपोजिट नहीं दिख रहा है, तो यहां जो नहीं दिख रहा है उसका अपोजिट दिख रहा है। फिर जो यहां नहीं दिख रहा है उसका अपोजिट कहां होगा? यहां होगा। तो एक दूसरे का अपोजिट जो है वो दोनों गायब नहीं रह सकता, दोनों में से एगो न एगो सामने रहेगा, तब ना उसका अपोजिटवा नहीं दिखेगा। क्लियर है? नीरज कुमार जी कह रहे हैं वंस मोर। अरे मेरे पगलों साथियों सीखो। प्लस का अपोजिट कौन है? तो इसी से खाली बन जा रहा है कि प्लस का अपोजिट कौन है? गुना। तो हम क्या बोले कि प्लस का अपोजिट अगर गुना है तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। जो भी एक दूसरे का अपोजिट होता है वो दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दोनों में से एगो ने एगो दिखना भी चाहिए। कंफर्म है, मैंडेटरी है। तो प्लस और गुना दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो यहां प्लस और गुना दोनों एक साथ दिख रहा है तो गलत। लेकिन एक और नियम क्या है कि प्लस और गुना में से कोई ना कोई एगो दिखना चाहिए, तो यहां प्लस गुना में से कोई नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि एगो ने एगो दिखना चाहिए। यहां भी प्लस और गुना में से कोई नहीं, मतलब नहीं होगा। यहां देख रहे हैं प्लस और गुना में से, देखो इसमें गुना है, मतलब एगो दिख गया है। ठीक है, फिर आप देखोगे काला वाला का अपोजिट खाली वाला, तो काला और खाली में से एगो दिखना चाहिए, तो देखो काला वाला दिख रहा है। फिर सर्कल का अपोजिट खाली वाला, तो खाली और सर्कल में से एगो दिखना चाहिए, तो सर्कल भी दिख रहा है, मतलब यही बनाया जा सकता है। समझ गए गुरुजी? ओके ठीक है। सौरभ जी कह रहे यू आर ऑसम, यू आर ओनली वन मास्टर पीस फॉर रीजनिंग। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। है ना? ठीक है। हर एक क्लास में अब आपको सही सुधार देखने को मिला होगा। जो भी आपको लग रहा होगा कि ये वाला सर थोड़ा सा और ठीक नहीं चलता होगा, ये थोड़ा सा और सही करवा देते तो ठीक रहता, ये वाली क्लास सब सही होने लगा होगा धीरे धीरे। आई एम करेक्ट? ये बताओ। ठीक है। हाँ, तो अगर करेक्ट सब सही है तो देखो, मैं एक चीज मैं आप लोगों से कल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे कम से कम 500 बच्चा चाहिए टीचिंग के लिए, और उसके लिए भी मैं कुछ सरप्राइज वहां प्लान कर रहा हूं कि टीचिंग का बच्चा आएगा। ये देख लो भाई, मैं ये बार बार कह रहा हूं, ये गुरु दक्षिणा आप सब लोगों का है। 9 जुलाई शाम 4:30 बजे ज्ञान भवन पटना मिलेंगे, 4:30 PM। ज्ञान भवन पटना गांधी मैदान के बगल में ही है। ज्ञान भवन गांधी मैदान के बगल में पटना। ये फिक्स कर लीजिए, प्लान कर लीजिए, और केवल अकेले नहीं, 2 4 10 लोग जितने का ग्रुप है सब साथ में आइए। चाय मेरी तरफ से, अगर ऑडिटोरियम में नाश्ता नहीं मिलता है तो नाश्ता भी बाहर मेरी तरफ से। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए आप सभी लोग, ठीक है ना? हर चीज मेरी तरफ से रहेगा आपके लिए, लेकिन प्लान बनाइए सब लोग। एंट्री कैसे मिलेगा? अरे एंट्री हम ऐसे ही दिलवा देंगे, आ जाइए। एंट्री किसी के लिए है भी नहीं कुछ, आइएगा एंट्री हो गया बैठ गए, आइएगा एंट्री हो गया बैठ गए। हाँ, और जैसे ही आवाज लगाइएगा डी के भैया, मैं समझ जाऊंगा कि आप सब हैं, सबको आना है। ठीक है ना? अरे सावन चल रहा है, वो कह रहा मुर्गा भी है। व्हाट अबाउट किशनगंज और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स? किशनगंज दूर नहीं है, रात में किशनगंज गया हुआ हूँ। मेरा एक दोस्त वहाँ था, प्रीतम, अभी टीचर है स्कूल वाले में, प्राथमिक शिक्षक वाले में टीचर है। तो वहाँ तब उसकी बहन की शादी में मैं गया था वहाँ पे। ठीक है, तो सब लोगों को आना है भाई, बाद बाकी मैं नहीं जानता कुछ भी। आप लोग प्लान कर लीजिए, अभी भी वक्त है, आज 5 ही तारीख हुआ है। ये देखिए भाई, अब देखो ये अच्छा सवाल है। देखो ये सब क्या है ना कि मतलब आपको दिमाग का एकदम बत्ती जला रहा होगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे रहा होगा, है ना? टी शर्ट वगैरह लेके आ रहे हैं, कुछ कुछ टी शर्ट्स हैं, आप लोग आ जाइएगा। अरे जिसको घटेगा वो मैं अपना दे दूंगा, बस खाली धुल के पहन लेना। सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखो, मैं लालच देके मैं बार बार कह रहा हूं, आपको बुलाना नहीं चाहता, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं कि क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं आप लोगों का जवाब क्या आ रहा है। बनाइए बनाइए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ सकता है, वो एक बार देख लीजिएगा।
चलो भाई, अब देखिए, अब यहां पे इसको पैक करेंगे तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा पैक करने पे भाई, देखते हैं। तो पहले तो अपोजिट निकाल लेते हैं। सवाल देखे क्या लग रहा है भाई, जब तक कौन किसका अपोजिट नहीं पता चलेगा, जैसे यहां से हमें पता है कि आई का अपोजिट जे होगा, बी का अपोजिट ए होगा, ओ का अपोजिट आर होगा, तभी ये सही होगा। तो पहले अपोजिट पता करते हैं। तो इन तीनों से अपोजिट निकालने की कोशिश करिए। तो इन दोनों में कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। ए बी आर ओ जे आई, कोई कॉमन नहीं। इन दोनों में कोई कॉमन है? हाँ है, ओ ओ। और सेम सरफेस और सेम एलिमेंट भी है, मतलब कंफर्म है कि जे का अपोजिट बी होगा, आई का अपोजिट ए होगा। क्लियर हो गया? तो जे का अपोजिट अगर बी है तो यहां जे है, तो जे का अपोजिट बी, ये बी यहां नहीं है, मतलब ये नहीं होगा आंसर। जे का अपोजिट बी, यहां भी बी नहीं है, मतलब ये नहीं होगा आंसर। जे का अपोजिट बी यहां भी नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। जे का अपोजिट बी यहां है, यही आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अच्छा, एक और तीन से भी निकल सकता था। एक अपोजिट जो बच गया, जे का अपोजिट बी, आई का अपोजिट ए, तो ओ का अपोजिट क्या होगा? तो एक और तीन को देखिएगा तो निकल जाएगा। एक और तीन में क्या है, यहां भी ए और बी है, यहां भी ए और बी है, तो इधर आर बचा, इधर ओ बचा, मतलब आर का अपोजिट ओ। ये समझ में आया कि नहीं आया सवाल, एक बार ये बताओ। समझ में आया तो क्लियर कर दीजिए, सीएल सीएल लिख दीजिए। क्या बात है, गर्दा गर्दा हो गया सर, क्या बात। चलो अगला सवाल, ये बताइए क्या जाएगा यहां पे। देखो क्वेश्चन में देख के लग रहा होगा बारे बड़ा भारी भरकम है, लेकिन अभी देखो जब हम बताएंगे ना तो लगेगा अरे ये तो हल हुआ था जी। एक बार कोशिश कर लीजिए आप लोग। ये कुछ लोग कह रहे लास्ट वाला एक बार फिर से सर। अरे पगला, ये तो ऐसे ही निकाल लोगे ना अपोजिट, कि भाई एक और दो में तो कोई कॉमन है नहीं, तो दो और तीन में क्या है कॉमन, तो ओ लिख लिए ऊपर नीचे। इसमें क्लॉकवाइज जाओगे तो जे आई, ऐसे भी बना सकते हो। इसमें कॉमन ओ था, दोनों में कॉमन ओ था, तो इसमें क्लॉकवाइज जे आई, तो इसमें क्लॉकवाइज बी है। तो भाई जे का अपोजिट बी है, तो ओपन डाइस में जे का अपोजिट बी कहां बैठता है, एक का गैप करके। तो अगर यहाँ जे है तो जे का अपोजिट बी है, तो मतलब एक का गैप करके यहाँ बी रहना चाहिए था, नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ भी अगर जे यहाँ है तो एक का गैप करके बी होना चाहिए, नहीं है यहाँ, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ अगर जे है तो जे का अपोजिट यहाँ बी आया है, तो जे के बाद एक का गैप करके बी, यहाँ बी नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। जब तीन को कट गया तो यही ना बचा, देखो यहाँ है जे का अपोजिट बी, यही था, और कुछ तो था नहीं। क्लियर है? अगला सवाल, इसका बताइए जवाब क्या होगा। अब तो क्लियर था भाई, लास्ट वाला रंजन जी कह रहे थे एक बार और बता दिया रंजन जी, अब क्लियर है ना? क्लियर सर, थैंक्स, ओके, थैंक यू ब्रदर। देखो यहाँ पे एक एक लाइन पढ़िए बड़े आराम से। क्या कह रहा है लाइन, नीचे दिए गए प्रत्येक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 है। पहला लाइन यही कह रहा है कि नीचे जो दिया गया सतह है, मतलब नीचे मतलब यहाँ पे नीचे दिए गए प्रत्येक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 है। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, विपरीत सतहों का योग 7 है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ध्यान से, विपरीत सतहों का योग 7 है मतलब यहां 2 है तो 2 के विपरीत तो इस साइड होगा, जो नहीं दिख रहा है हमें। तो विपरीत सतहों का योग 7 है, मतलब अगर यहां 2 है तो इधर 5 होगा, तभी ना 5 और 2 7। विपरीत सतहों का योग 7 है, ध्यान से समझिए।
और अगर यहां 1 है तो 1 के विपरीत क्या बैठाएं कि 7 हो जाए, तो 6। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा था कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर यहां 4 है तो 4 के अपोजिट तो यहां होगा जो हमें दिख नहीं रहा है, तो 4 के अपोजिट कितना रखें कि 7 हो जाए, 3। 2 के अपोजिट कितना रखें कि भाई 7 हो जाए, तो 2 और 5 7, तो इधर 5 होगा जो दिख नहीं रहा है। यहां अगर 5 है तो 5 के अपोजिट क्या रखें इधर जो दिख नहीं रहा है, 2, तो 5 2 7, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 करना है। यहां 1 है तो 1 के अपोजिट यहां क्या रख दे, 6, तो 6 और 1 7। तो पहला लाइन फिनिश्ड, इसका काम कर चुके हैं। यहां तक क्लियर है तो एक बार CL लिख दीजिए आप लोग। यहां तक क्लियर है तो आप लोग एक बार CL लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला लाइन हमने समझा दिया कि क्या कहना चाह रहा था। अब डाइस स्टैंडर्डाइज हो चुका है क्योंकि 6 और 1 7 है, ठीक है, मतलब लूडो की गोटी बन चुका है ये, सॉरी। तो देखो अब डाइस में क्या होता है, 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं लूडो की गोटी में। हर एक लूडो की गोटी में 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब देखो और कह रहा है ऊपरी सतह की संख्या गायब है। बिल्कुल ऊपरी सतह की संख्या हमें गायब तो यहां दिख ही रही है। यहां ऊपरी सतह की संख्या क्या है, गायब है, बिल्कुल गायब है। ये हो गया। कह रहा है अब यदि पासे 1 2 और 3 के नीचे की सतहों पे सम संख्याएं हैं। अब देखो पासे 1 2 3 में नीचे की सतह पे सम संख्या, अब देखो इसी में से सम संख्या है। अब देखो 2 5 1 6 बैठ चुका है, 2 5 1 6 बैठ चुका है, तो बचा कौन, 3 और 4। और कह रहा है नीचे की सतह पे सम संख्या है, तो 3 और 4 में सम संख्या कौन है, 4, तो नीचे 4, तो बचा 3 वो ऊपर, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7। आगे यहां 2 4 3 5 बैठ चुका है, तो यहां बचा कौन, 1 और 6। और कह रहा है नीचे की सतहों पर सम संख्याएं हैं, तो 1 और 6 में सम संख्या कौन है, 6, तो नीचे की सतह पे 6, तो ऊपर बचा 1, तो यहां 1 जाएगा। यहां 1 5 2 6 आ चुका है, तो बचा कौन भाई, 3 और 4, तो 3 और 4 में सम संख्या है वही नीचे की सतह पे, तो 4, तो बचा कौन, 3, तो ऊपर। अब क्या पूछ रहा था कि तो शीर्ष सतहों की संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3 1 4 और 3 7, शीर्ष सतहों की संख्याओं का योग 7 होगा। आंसर 7। बताइए कैसा लगा, क्लियर है? कुछ नहीं है, सब गर्दा गर्दा और एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिए, कुछ नहीं बचा है जान ही सब में। अब बहुत इजी था। जिन लोगों को थोड़ा बहुत 19-20 रह गया होगा डाउट, एक बार दोबारा भी देखिएगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हमारा दिमाग कमजोर है तो हमें मेहनत ज्यादा करने की जरूरत होती है, इस बात को समझिए। हो सकता है कि एक चीज मुझे एक बार में नहीं याद होता है, हो सकता है एक पेज है जिसे याद करने के लिए दिया गया, तो किसी का दिमाग तेज है, एक ही बार पढ़ा याद कर लिया। हो सकता है हमको 2 बार पढ़ना पड़े, 10 बार पढ़ना पड़े, तब हमको याद होता है। तो वो वाली मेहनत आपको फिर से करनी है। हालांकि नोट क्लियर कह रहे हैं तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो मेरे जैसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं इसमें, मेरे दिमाग में भी कितनों इजी सवाल रहे, जब तक सर 2-3 बार नहीं बताते थे नहीं समझ में आता था। तो वैसा बनिए मत, वैसा है तो भाई रिकॉर्डेड है, उस समय रिकॉर्डेड का जमाना नहीं था, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है ना। अरे डीके भैया जिंदाबाद, सब चुनाव लड़वा दे हमको यहाँ पे। अच्छा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए प्रत्येक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 है। विपरीत सतहों का योग क्या है भाई, 7 है। तो अगर यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 के विपरीत क्या रखें कि 7 हो, क्योंकि विपरीत सतहों का योग तो 7 करना ही है। 2 के विपरीत क्या रखना पड़ेगा, 5, ठीक है। अब यहाँ 1 है तो 1 के विपरीत तो इधर जो नहीं दिख रहा है वो आएगा, तो क्या रखे 1 के विपरीत की 7 हो जाए, तो 1 और 6 7। तो अब इसमें बचा 1 2 3 4 5 6 होती है लूडो की गोटी में भाई, तो 1 2 5 6, तो 1 2 5 6 बैठ चुका है, तो बचा 3 और 4। तो क्या कर रहा है कि नीचे की सतहों पे सम संख्याएं बैठेगी भाई, तो 3 और 4 में सम संख्या कौन है, 4, तो ऊपर कौन बैठ जाएगा, बचा अकेले 3। फिर देखो ये विपरीत सतहों की योग 7 है, तो अगर यहाँ 4 है तो इसके विपरीत इधर है तो वो 3 होगा, 4 3 7। 2 है तो कितना रखेगी, 7 होगा, 5। तो भाई 1 2 3 4 5 6 में 4 2 3 5 बैठ चुका है, तो बचा 1 और 6। और कह रहा है कि नीचे की सतहों पे सम संख्याएं हैं, तो 1 और 6 में सम संख्या 6 है, तो 6 बैठा है, तो ऊपर एक बचा अकेले 1। यहाँ भी 5 के इधर 2, 1 के इधर 6, क्योंकि 5 2 7, 1 और 6 7, क्योंकि कह रहा था विपरीत सतहों की योग 7 होना चाहिए। भाई 1 5 2 6 खत्म। अगर 1 2 3 4 5 6 में 5 6 1 2 खत्म, तो बचा 3 और 4।
तो 3 और 4 में करा है नीचे की सतहों पे सम संख्याएं जानी चाहिए, तो 3 और 4 में सम संख्या कौन है? 4। तो 4 अगर नीचे तो अकेले बचा 3। तो अब कह रहा था कि ऊपरी शीर्ष सतहों की संख्याओं का योग क्या होगा? शीर्ष सतहों की संख्याओं का योग क्या होगा? तो शीर्ष सतह पे 3 है, एक 4 है और 3 है 7, तो ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब क्लियर है सबका भाई? क्लियर? अब तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है? ये बताओ। मस्त, अच्छा। नीतीश कुमार वापस जाओ, डीके भैया जिंदा। अरे पगला सर, एग्जाम वाले दिन दिमाग उधार दे दीजिएगा। अरे अब ये दे रहे हैं हम, प्रैक्टिस करिए ना, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अच्छा, हमरे डायलॉग चिपकाता है। अगला सवाल एक थोड़ा कभी कभी नया टाइप का, जैसे ऐसे दे देगा। अरे ये क्या है? क्या हुआ? अच्छा 2 सेकंड मुझे दे दो, ठीक है ना, मैं अभी आके उसको कर देता हूँ। 2 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइए, ठीक है ना, 2 मिनट में। चलो देखते हैं। ओपन डाइस है, ओपन डाइस है भाई। देखो खाली वाले का अपोजिट क्या होगा? खाली वाला, तो खाली वाले का अपोजिट खाली वाला, ठीक है। तो दोनों खाली वाले में से कोई एक को खाली वाला दिख सकता है, वही एक्स एक्स वाला कहानी है। दोनों खाली वाला है तो खाली वाले का अपोजिट खाली वाला। तो अगर आप पैक डाइस करने जा रहे हो
तो खाली वाला का अपोजिट खाली जगह, तो एक खाली जगह हम ये मान लिए, तो एगो कट गया, एक दूसरे का अपोजिट है तो दोनों तो साथ में बैठेगा नहीं, एगो खाली जगह रख सकते हैं। फिर हम यहां भी देख रहे हैं एगो खाली जगह का अपोजिट खाली जगह होगा, तो एगो खाली जगह का अपोजिट खाली जगह हो जाएगा यहां पे। तो अब देखो दोनों में से कोई एक को बैठा सकते हैं, तो एगो हम और बैठा लिए तो ये नहीं दिखेगा, मतलब 2 गो खाली जगह दिख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ 3 गो खाली जगह है, मतलब ये तो नहीं बनाया जाएगा। बाद बाकी सब में 2 गो खाली जगह है, लेकिन हम बता दें आंसर? हाँ बताइए ना। आंसर आपका ई वाला होगा, ऑप्शन नंबर 1। एक लगाए हैं ना, हाँ। सरासर गलत होगा। मैथ है ही कि माना कि एक्स है, अब मैथों में एक्स और लाइफ में भी एक्स, दोनों बर्बादी कर देता है। आपको छूट दिए हुए हैं तभी आप 33 को 6 बोल देते हैं। नहीं आप ये बताइए सर, ना तो लड़का जानता अब आप क्या कर रहे हैं, माथा पे जाता कर रहे हैं, डाइस में ला रहे हैं कि हम 33 को 6। यहाँ बताइए आप सर, एक चीज देखिए, इसमें ऐसा फिगर कहीं दिख रहा है ओपन डाइस में? अच्छा ये ओपन डाइस है, तो कहाँ देख के आए हैं आप, पहले किसका चेहरा देखे हैं भोरे भोरे, ये बताइए। नाम तो नहीं है लेंगे, लेकिन हमको तो लगता है ना गुरुजी, हाँ कि ये वाला चढ़ जाएगा एकरा पर, वही आंसर होगा। नहीं 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 नहीं, देखिए एक ना होगा तो ही होगा, और कहीं तो फिर फिक्स से हो गया। सर यहाँ ननबदीज होगा। अच्छा कौची करना था। अच्छा देखिए यही हड़बड़ी होता है ना, यही हड़बड़ी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सवाल को चाप के पढ़वे नहीं करते हैं। कौची बोला नहीं बोला, हमको लगा कि सब घुस घास के एकरा में मोड़ा जाएगा, तो हमको लगा चढ़ जाएगा एकरा पर, ही उत्तर मार दिए हम पढ़ा। देखिए सर, ई भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, तो 2 और 3 में से कोई भी हो सकता है। अब बताइए आंसर क्या होगा, अभी भी पूरा पढ़ लीजिए ऑप्शन। अब हम नहीं ऑप्शन पढ़िए सर, ऑप्शन पढ़िए। अब हम 9 जुलाई को मिलेंगे पटना में आपसे। ठीक है चलो आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था। देखिए अब देखो, अभी तक तो आप जान रहे हैं कि इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अगर ए का अपोजिट पूछ दे तब क्या करेंगे, ये सवाल आपके दिमाग में पहले से आ रहा होगा, है ना, कि ए का अपोजिट पूछेगा तब क्या बताएंगे सर, ये बता दीजिए जरा सा, है ना, आना चाहिए था। तो देखो ए का अपोजिट जब भी कहेगा ना कि क्या होगा, तो ए के अपोजिट में क्या होता है, ये चारों मंदिरवा मिलके एक जगह आ जाता है। जैसे ये वाला है भरल तो भरल, फिर खाली तो खाली, फिर भरल तो भरल, मतलब ए का अपोजिट ये बन जाएगा। चारों जो ऊपर मंदिर बना हुआ है, चारों को एक साथ ले आइएगा। देखो चारों मंदिरवा को एक साथ लाओगे तो कैसे होगा, देखो जैसे ये है, अब चारों मंदिर, तो एगो मंदिर को लाओगे तो ऐसा, एगो मंदिर को उठा के यहां से हम यहां रख दिया ऐसा, दूसरा को उठाओगे तो ऐसा, तीसरा चौथा अपने आप बन गया। मतलब जो ये चारों मंदिर है वो स्क्वायर में आ जाएगा। तो ए का अपोजिट ये होगा, तो भाई ए का अपोजिट जब ये होगा तो ए और ई दोनों में से कोई ना कोई दिखना चाहिए। तो एगो में ए दिख रहा है, एगो में ई दिख रहा है, मतलब ये दोनों में से कोई भी बन सकता है। तो यहां ऑल मत लगा दीजिएगा, नन ऑफ दीज लगाइएगा, सॉरी ऑल मत लगाइएगा, नन ऑफ दीज लगाइएगा। क्यों, तो ओनली 2 ओनली 3। तो यहां सी में रहता कि आइदर ए आइदर बी, तब लगाते। ऑल दोनों कभी एक साथ नहीं बनेगा, दोनों में से कोई एक बन सकता है। तो यहां नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे हम। सर एक बार और प्लीज, ठीक है। देखो ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट क्या होगा जब भी, अच्छा इससे अच्छा है कि हम तुमको ऐसे समझा दें। बैक आते हैं और बैक आते हैं जहां जगह मिले। हाँ, कभी भी अगर इस टाइप का बना रहे, और ऐसे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट जो चारों कॉर्नर पे बैठा है उसी को बैठा। जैसे 6 है तो 6, तो इसमें क्लॉकवाइज 7 आ रहा है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलिए 7, 7 के बाद यहाँ क्लॉकवाइज 8 है, तो हम इधर से 8 और इधर से 9, तो 2 का अपोजिट ये हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट कौन हुआ, जो चारों मंदिरवा पे बैठा हुआ है ऊपर ऊपर, इस चारों को उठा के हम एक जगह कर दिए। उसी तरीके से अगर यहां देखिएगा आप, तो ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट क्या होगा, तो भरल का है तो भरल का बैठा दिए। भरल का के बाद क्लॉकवाइज यहाँ खाली है तो हम एंटी क्लॉकवाइज खाली छोड़े, फिर यहाँ भरल है तो फिर भरल है तो फिर खाली, तो ऐसा। तो ए का अपोजिट ये हो जाएगा। अब क्लियर है विभय कुमार जी, ये बताइए, अब क्लियर है ये बताइए। तो भाई देखो, और खाली वाले का अपोजिट खाली वाला, तो दोनों में से कोई एगो दिखेगा,
फिर खाली वाले का अपोजिट खाली वाला, तो दोनों में से कोई एक को दिखेगा, मतलब मैक्सिमम 2 ठो खाली वाला दिखना चाहिए। यहाँ 3 दिख रहा है, मतलब ये तो होगा नहीं। मैक्सिमम 2 ठो खाली वाला दिख रहा है, मैक्सिमम 2 ठो खाली वाला दिख रहा है, मैक्सिमम 2 ठो खाली वाला दिख रहा है। अब ऐसा कोई फिगर बन नहीं रहा है, क्योंकि ए का अपोजिट ये आ रहा है, इसमें ए है, इसमें ये है, मतलब ये दोनों में से कोई भी बन सकता है। अच्छे से समझ गए सर, ओके, थैंक यू। अगला सवाल, ये एक नया टाइप का इंट्रोड्यूस हुआ है, ये देखिए। हाँ, चारों कॉर्नर मिला के एक साइड बनता है। आगे रीजनिंग के मसीहा जी के धीरे सर, अरे चलो ठीक है, और स्टूडेंट सबका मसीहा तुम है, चलो। अब यहां देखिए इसका जवाब, तो इसमें ना जेड मेथड काम करवाते हैं। कौन सा मेथड? जेड मेथड। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या होती है, जेड मेथड काम करेगा इसमें, लेकिन इस जेड में ना हम केवल मुंह को देखते हैं और पूंछी देखते हैं, दुमड़ी। जेड में हम किसको देखते हैं? मुंह पे फोकस करते हैं और पूंछी पे, बस। कैसे? तो जब भी ऐसा फिगर रहे तो जेड ऐसे लिख दीजिए। मुंह पे कौन है? जी, और पोछी में कौन है? आर, मतलब जी का अपोजिट आर। फिर एक बार जेड लिखिए। तो इस जेड में मुंह पे कौन है? वाई, और पोछी में कौन है? आई, मतलब वाई का अपोजिट आई। और जो एगो बच गया, तो बचल का एगो ये है बी, और यहां पे ओ, मतलब बी का अपोजिट ओ। तो भाई जी और आर एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहां दिख रहा है मतलब ये नहीं बनेगा। वाई और आई एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहां दिख रहा है मतलब नहीं बनेगा। बी और ओ एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहां दिख रहा है मतलब नहीं बनेगा। आंसर ले लीजिए। जेड मेथड काम करेगा यहां पे, जेड। क्लियर है भाई? ये बताइए, सबका क्लियर है? आज खाली बाउंसर चल रहा है। नहीं समझ में आ रहा क्या? चंदन प्रभाकर कपिल शर्मा से डायरेक्ट उठ के आया है। एक बार फिर चलो, जब भी ऐसा फिगर रहे, जेड मेथड काम करता है। और जेड मेथड में हम क्या बता रहे हैं कि खाली मुंह को देखते हैं और दुमरी पूंछी को देखते हैं, जेड मेथड में। तो यहां जब आया तो हम यहां पे जेड ऐसे लिख दिए। इस जेड में हम क्या बोले हैं? केवल मुंह को देखेंगे और पूछड़ी को देखेंगे। तो मुंह पे है जी और पूछड़ी में है आर, तो जी का अपोजिट आर होता है, बस। फिर यहां एक बार और जेड बनेगा, तो मुंह पे है वाई और पोछी पे है आई, मतलब वाई का अपोजिट आई। और जो बच गया वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट, तो बच गया बी और बच गया ओ, तो बी का अपोजिट ओ। क्या है इसमें ये बताइए। नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, बताइए भाई, ये वो कृष्णा जी का इतना इजी हो कैसे सकता है? ठीक है, तो चलिए, तो यही था डाइस, और कुछ था नहीं। और बाद बाकी आप लोगों को पता है कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, कोई भी बैच वगैरह अगर आप परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, Y315। बाद बाकी पटना तो सबको आना ही है 9 जुलाई को, ये तो पता ही है, हैं? सब पहुंचिए, ठीक है ना? और क्लास कैसी लगती है एक बार रिटर्न फीडबैक भी दे दीजिएगा। आप सब लोग कंटेंट देख लीजिएगा कैसा है क्या है ना, मजा लीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। पटना मिलेंगे भाई, लाइव मिलेंगे, लाइव। यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे, वहां आप भी सामने रहेंगे। चलो, थैंक यू। और जो साथी आपके दोस्त वगैरह होंगे, 4 बजे बिहार अड्डा 24/7 पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, 4 बजे मंडे टू फ्राइडे। एक बार जोड़िएगा, बताइएगा उन लोगों को आने के लिए, ठीक है? पटना में डायरेक्ट जो लेना होगा ले लेना, हम आपके हैं भाई, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो बाय। प्लान करिए सब लोग, अगर मान लो 2-4 दोस्त हो तो चारों दोस्त प्लान करो, चलते हैं। हाँ, कल क्लास होगा, हाँ कल होगा, परसों नहीं होगा। कल होगा, परसों नहीं होगा, ठीक है ना? वो मैं कल आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, मतलब कल लास्ट क्लास होगी,
उसके बाद परसों नहीं होगा, मतलब कि बीफे को हो ही गया तो शुक्र नहीं होगा, शनिचर इतवार ऐसे ही नहीं होता है। तो आपका 2 दिन क्लास मेरा नहीं होगा, एगो शुक्र को नहीं होगा, एगो सोमवार को नहीं होगा, फिर मंगल से यथावत चलेगा। मार खाने नहीं जाना। अरे नहीं मार खाओगे, आओ, हम मारते कहाँ हैं। चलो बाय।